फिल्म के स्टार्ट में लुइस को दिखाया जाता है जो एक मैजिशियन की असिस्टेंट के तौर पे काम करती है और इसी दौरान उसे मैजिशियन से प्यार हो जाता है। लेकिन एक दिन वो मैजिशियन शो के दौरान अचानक ही गायब हो जाता है और इसके बाद वो कभी वापस नहीं आता। गैमरी कैप में आज हम बात करेंगे इनविजिबल हस्बैंड की। तो फिल्म की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले एक रिमाइंडर कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और मैजिशियन के इस तरह गायब होने से लुइस डिप्रेशन में चली जाती है, लेकिन इसके बावजूद उसे लगता है कि वो एक न एक दिन उसके पास वापस आ जाएगा, क्योंकि अगर मैजिशियन के पास गायब होने का जादू मौजूद है तो फिर उसके पास वापस आने का जादू भी होगा। और आखिरकार लुइस का डिप्रेशन हेलुसिनेशन में बदल जाता है। और मैजिशियन के गायब होने के 9 महीने बाद जब लुइस एक मेंटल असाइलम में थी, लुइस के यहाँ एक बच्चा पैदा होता है। लेकिन हैरत की बात तो ये थी कि उसका ये बच्चा भी किसी को नजर नहीं आ रहा था, यानी वो भी इनविजिबल है। और लुइस अपने इस बच्चे के बारे में किसी को भी नहीं बताती, क्योंकि वो जानती थी कि अगर उसने किसी भी आदमी को इस बारे में बताया तो उसके बच्चे का जीना मुश्किल हो जाएगा। और अगरचे नर्सेज रोजाना ही लुइस को खाना और दवाइयां देने आती थी, लेकिन उन्हें कभी भी उस इनविजिबल बच्चे का पता नहीं चला। और लुइस ने इस बच्चे का नाम एंजल रखा। लुइस ने अपने बच्चे को आम बच्चों की तरह ही बड़ा किया। वो उसे खाना खिलाती, उसे बोलना सिखाती, और जब वो थोड़ा बड़ा हुआ तो उसे लुइस ने लिखना भी सिखाया। और यहाँ नजर आता है कि एंजल को लुइस के कपड़ों और जूतों के साथ खेलना बहुत पसंद है, क्योंकि सिर्फ उसके कपड़े पहनने से ही वो अपने आप को मिरर में आधा देख सकता है। और लुइस अक्सर ही उसे अपने बचपन की कहानियां सुनाती और उसे बताती कि वो जंगल में केबन में रहते थे, जो कि लुइस के पापा ने खरीदा था, और वहाँ वो एक ट्रेन के जरिए जाते थे। और लुइस को उम्मीद थी कि एक दिन उसका बेटा भी उस केबन तक जरूर जाएगा। लुइस अपने बच्चे को स्विमिंग सिखाना चाहती थी, लेकिन वो उसे बाहर ले जाने से डरती थी। और उसकी बर्थडे पर लुइस ब्रेड का केक बनाकर उसकी बर्थडे सेलिब्रेट करती है। और आखिरकार एंजल 10 साल का हो जाता है, लेकिन वो आज भी इनविजिबल था। लेकिन उम्र गुजरने के साथ साथ उसका तजस्सुस बढ़ता जा रहा था। और आखिरकार एक दिन वो खिड़की से देखता है और वहाँ उसे एक लड़की नजर आती है जो कि उसकी एज की थी। और उस लड़की के गिरने पर उसकी माँ उसे उठाती है, जिसके बाद एंजल अपनी माँ को उस लड़की के बारे में बताता है। लेकिन लुइस ये सुनते ही डर सी जाती है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि उसका बेटा बाहर की दुनिया को जानना चाहता है। और वो एंजल को समझाने की कोशिश करती है कि वो बाकी तमाम दुनिया से अलग है और हो सकता है कि ये दुनिया उसे पसंद ना करे। एंजल अपनी माँ की बातों का असर तो लेता है, लेकिन उस लड़की को देखने की ख्वाहिश बढ़ती जा रही थी। और अब वो उस लड़की को अक्सर ही खिड़की से देखता रहता, जो कि पियानो पर बैठी अक्सर ही 2 कीज बजाती रहती। और एक दिन एंजल अपनी माँ से पूछता है कि अपने आप को मिरर में देखने से क्या होता है। तो उसकी माँ बताती है कि मिरर में इंसान अपने आप को वैसा नजर आता है जैसा कि वो दूसरों को नजर आता है। और अभी तक लुइस को ये उम्मीद थी कि एक दिन मैजिशियन उसके और एंजल के पास वापस आ जाएगा। और इतना इंतजार के बाद आखिरकार लुइस बहुत ज्यादा डीप डिप्रेशन में चली जाती है। और उसके डिप्रेशन में जाने की वजह से एंजल अकेला पड़ गया था और वो अक्सर उसी लड़की को खिड़की से देखता रहता। और जब भी वो अपनी माँ से उसके बारे में बात करना चाहता तो उसकी माँ कोई बात ना करती। और जब नर्सेज लुइस के पास आई तो उसी दौरान एंजल को बाहर जाने का मौका मिल गया। और पहली दफा वो घास पर चलता है और थोड़ी देर बाद वो उस लड़की के पास पहुंच जाता है। और वो लड़की उसकी मौजूदगी को महसूस कर लेती है और वो उसे अपने पास आने के लिए कहती है। ये सुनकर एंजल हैरान रह जाता है और वो उससे पूछता है कि क्या वो उसे देख सकती है। और यहाँ एंजल को पता चलता है कि वो लड़की तो अंधी है, लेकिन ब्लाइंड होने के बावजूद उसकी दूसरी सेंसेस बहुत अच्छी थी, इसीलिए उसने एंजल की मौजूदगी महसूस कर ली थी। और यहाँ एंजल, जिसने कभी अपने आप को नहीं देखा था, उसे पहली दफा अपनी मौजूदगी का एहसास होता है। इसके बाद वो लड़की उसे अपना नाम मैडलिन बताती है। और जब वो लड़की उसे टच करती है तो वो नर्वस हो जाता है। और इससे पहले कि वो वापस चला जाता, उसने मैडलिन के कहने पर प्रॉमिस किया कि वो वापस जरूर आएगा। असल में मैडलिन के ब्लाइंड होने की वजह से उसका कोई फ्रेंड नहीं था, इसीलिए उसे एंजल से बात करना अच्छा लगा था। इसके बाद एंजल नर्सिस के साथ वापस अपनी माँ के कमरे में आता है। और जब वो अपनी माँ को ये बताता है कि उसकी एक गर्लफ्रेंड
बॉयफ्रेंड है, तो उसकी माँ ये सुनकर भी खामोश रहती है और अब अक्सर ही एंजल उससे मिलने जाया करता था। मैडलिन उसे टच करने से अपनी इमेजिनेशन में देखती थी, जिसके बाद एंजल ने उसे ये बताया कि वो भी उसे खिड़की से देखता रहता था और वो अक्सर उसे पियानो बजाते भी सुनता था। लेकिन मैडलिन ये कहकर हंसने लगी कि वो तो सिर्फ 2 कीज ही बजाना जानती है। इसके बाद वो अक्सर ही मुख्तलिफ गेम्स खेला करते और उनकी पसंदीदा गेम हाइड एंड सीक थी, जबकि दोनों में से एक नजर नहीं आता यानी इनविजिबल है, जबकि दूसरी ब्लाइंड यानी अंधी है। अब दोनों की दोस्ती बढ़ती जा रही थी और एंजल अपना ज्यादा वक्त मैडलिन के साथ ही गुजारता है। लेकिन एक दिन मैडलिन उसे बताती है कि नेक्स्ट वीक उसकी आईज की सर्जरी है और उसे उम्मीद है कि सर्जरी के बाद वो देख सकेगी और वो एंजल को देखने के लिए बहुत एक्साइटेड थी। और आखिरकार मैडलिन सर्जरी के लिए जाने से पहले उसे बाय कहती है और उसी रात एंजल की माँ बहुत अरसे बाद बोलती है। वो एंजल को कहती है कि अगर वो मर गई तो वो उसी केबिन में चला जाए जो कि जंगल में उसके पापा का है। और अगली सुबह एंजल की माँ मर चुकी थी और उसकी मौत के बाद अब एंजल को ये रूम भी खाली करना था, क्योंकि आज तक दुनिया में कोई भी उसकी मौजूदगी से वाकिफ नहीं था और कमरे के छिन जाने के बाद वो बहुत ज्यादा हर्ट था। इसलिए उसे ऐसा लगता था कि मैडलिन भी उसे देखने के बावजूद ना देखने पर हर्ट करेगी। इसलिए वो एक ट्रेन में बैठकर उस केबिन तक चला जाता है और वहां पहुंचकर वो इमेजिन करता है कि मैडलिन पानी से बाहर आ रही है। लेकिन जाहिर बात है ये तो एक इमेजिनेशन ही था। फिर वो उस केबिन की विंडो तोड़कर उसमें चला जाता है। अब एंजल का घर यही केबिन था और आखिरकार बहुत वक्त गुजर जाता है और कई साल से एंजल अकेला और तन्हा था। वो खुद से ही बात करता था, लेकिन इसके बावजूद उसे दिल में कहीं ये उम्मीद जरूर थी कि एक दिन मैडलिन उससे मिलने आएगी। और ऐसी ही उम्मीद उसकी माँ अपने दिल में लिए इस दुनिया से चली गई थी कि उसका लवर भी उससे मिलने आएगा। और आखिरकार एक दिन एंजल की उम्मीद सच्ची हो जाती है और मैडलिन केबिन में उससे मिलने आती है। उसी वक्त एंजल को ऐसा लगता है कि ये भी उसका इमेजिनेशन है, लेकिन जल्द ही उसे पता चल जाता है कि वो सच में उससे मिलने आई है। वो उसके सामने खड़ा था, लेकिन मैडलिन अब आंखें होने के बावजूद उसे देख नहीं पाती। इसके बाद मैडलिन इर्द गिर्द एंजल के बारे में पूछती है और यही पता चलता है कि जब से वो सर्जरी से वापस आई है उस वक्त से वो एंजल को ढूंढ रही है। मैडलिन को पता चल गया था कि उसकी माँ मर चुकी है, लेकिन उस मेंटल असाइलम में एंजल का कोई रिकॉर्ड नहीं था। लेकिन लुइस के बारे में जानने की वजह से एंजल को इस केबिन का पता चल चुका था, इसीलिए वो इस केबिन तक आई। आखिरकार वो लुइस की कब्र पर जाती है और वहाँ एंजल के लिए एक लेटर रख देती है और उस लेटर में वो एंजल को अपने पास आने के लिए कहती है। इस तमाम वक्त में एंजल उसे फॉलो कर रहा था और वो उसके साथ ही घर में चला जाता है। और यहाँ मैडलिन को एक दफा फिर ऐसा महसूस होता है कि जैसे एंजल उसके आसपास ही है, लेकिन इस दफा मैडलिन को ऐसा लगता है कि ये उसकी इमेजिनेशन है। इसके बाद उसे एंजल का एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा था कि वो भी उसे मिस करता है, लेकिन वो उसे सिर्फ उसी सूरत में मिलेगा कि अगर वो ये वादा करे कि वो अपनी आंखें बंद रखेगी। इसके बाद वो दोनों जंगल में मिलते हैं और मैडलिन वादे के मुताबिक अपनी आंखें बंद रखती है। इसके बाद वो दोनों घर वापस आते हैं जहां मैडलिन अपनी पुरानी बातें याद करती है और जहां मैडलिन एंजल को पहचान लेती है। इसके बाद पता चलता है कि मैडलिन की आंखों पर एक पट्टी बंधी है और एंजल उससे पूछता है कि पहली बार चीजों को देखना कैसा महसूस होता है, जिस पर मैडलिन बताती है कि ये एहसास लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। इसके बाद वो दोनों काफी दिन तक इकट्ठे रहते हैं और इस दौरान मैडलिन की आंखों पर पट्टी बंधी रहती है और आखिरकार एंजल एक दिन मैडलिन को लेक पर ले जाता है जहां मैडलिन अपनी आंखों से पट्टी हटाकर लेक को देखती है। लेकिन असल में वो बहाने से अपने बॉयफ्रेंड को देखना चाहती थी, लेकिन वो उसे नहीं देख पाती, जिस पर एंजल उसे कहता है कि आज रात वो उसके सामने आएगा। और रात को एंजल अपने सर पर एक चादर लेकर मैडलिन के सामने आता है, लेकिन जिस वक्त मैडलिन चादर हटाती है तो उसे कुछ भी नजर नहीं आता। एक दफा तो वो घबरा जाती है, लेकिन फिर एंजल उसे सब कुछ सच सच बता देता
देता है। लेकिन ये सब सुनना मैडलिन के लिए एक शौक से कम नहीं था और इस मौके पर एंजल को लगता है कि वो दुनिया का सबसे बड़ा लूजर है, क्योंकि मैडलिन सुबह तक जमीन पर पड़ी रो रही थी और रोते रोते वो फर्श पर ही सो गई, जिसके बाद एंजल वहीं पर उस पर कंबल डाल देता है और उसी वक्त मैडलिन उससे कहती है कि वो जिंदगी भर अपनी आंखें बंद रखेगी ताकि वो हमेशा साथ रह सके। लेकिन ये बात एंजल को बिल्कुल पसंद नहीं आई और जब सुबह मैडलिन की आंख खुली तो ढूंढने के बावजूद उसे एंजल कहीं नहीं मिला और उसे एंजल का लिखा हुआ एक खत मिलता है जिसमें उसने लिखा था कि वो मैडलिन को छोड़कर जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद वो हमेशा मैडलिन को वैसे ही प्यार करता रहेगा। और मैडलिन ये पढ़कर रोने लगती है और आखिरकार वो यहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन जाने से पहले उसे एहसास होता है कि अभी भी एंजल यहीं है, इसलिए वो अपनी आंखें बंद करती है और एंजल की मौजूदगी महसूस करने लगती है और उसे महसूस होता है कि एंजल लेक पर है, इसलिए वो उसे ढूंढती हुई लेक तक जाती है। लेकिन एंजल वहाँ पर खामोशी से बैठा रहता है। उसी वक्त अचानक ही पानी के छपाक की आवाज आती है और एंजल पानी में गिर जाता है। लेकिन आपको याद हो तो एंजल को स्विमिंग नहीं आती, इसलिए मैडलिन उसके बचाने के लिए लेक में जंप कर देती है, लेकिन वो उसे देख नहीं सकती थी, इसलिए वो पागलों की तरह उसे ढूंढती है और आखिरकार वो पानी में मौजूद बबल्स की वजह से एंजल को ढूंढ लेती है और उसे किनारे तक ले आती है। और एंजल के होश में आने के बाद वो एंजल को कहती है कि उसने फैसला कर लिया है कि वो हमेशा एक साथ रहेंगे और वो हमेशा उसे खुली आंखों से देखेगी, जैसे कि पहले वो उसे बंद आंखों से महसूस करती थी। और आखिरकार वो दोनों इकट्ठे रहते हैं और आम कपल्स की तरह जिंदगी गुजारते हैं। और कुछ अरसे के बाद मैडलिन के यहाँ एक बेबी होता है, लेकिन वो एक नॉर्मल बच्चा था और एंड में देखा जा सकता है कि मैडलिन एंजल के साथ मिलकर मैजिक शो परफॉर्म कर रही थी और उनका ये शो एंजल की नजर ना आने की वजह से एक बहुत बड़ा हिट साबित होता है।